नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मोदी जी के चहेते मुख्यमंत्री बुरी तरीके से फंस गए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम एक्शन ले लिया है। बात यह दोस्तों की सरकार ने 171 फर्जी एनकाउंटर करा दिया है। कहते हैं कि सरकारी अधिकारियों को सरकार का गुलाम नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें संविधान और कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन सरकार आदेश देती है कि जाइए गोली चला दीजिए, फिर वो पुलिसकर्मी, वो अधिकारी कानून को भूल जाते हैं और संविधान को भूल जाते हैं और सरकार की गुलामी में इतना मगरूर हो जाते हैं कि फर्जी एनकाउंटर कर डालते हैं। दोस्तों, इसी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी के खासम खास मुख्यमंत्री पर बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। 171 फर्जी फेक एनकाउंटर कराए गए हैं। जरा सोचिए, 1 2 4 6 नहीं बल्कि 171 फेक एनकाउंटर कराए गए। खबर को देखकर आप सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि क्या हम सरकार इसीलिए चुनते हैं कि वो सरकार एनकाउंटर करा दे। शर्म आती है ऐसी सरकार पर और शर्म आती है ऐसी कानून व्यवस्था पर जिसको सरकारें मानती भी नहीं है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, हिंदुस्तान की रिपोर्ट है, लिखा भी है असम में पुलिस ने किए 171 फर्जी एनकाउंटर, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। दोस्तों, मोदी जी के चहेते मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन्होंने कई मदरसों को तोड़ दिया है, कई मस्जिदों को धराशायी कर दिया है, जिन्होंने कई जगहों पर मुसलमानों के साथ बड़ा जुर्म किया है और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन भी लिया है। लेकिन दोस्तों, अब मंदिर मस्जिद छोड़कर यह सरकार फेक एनकाउंटर भी कराती है। अब जरा देखिए, असम की पुलिस ने 171 फर्जी एनकाउंटर कर दिए। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्शन लिया है, चलिए हम लोग यहां पर जानते हैं। लिखा भी है, असम में पुलिस पर 171 फर्जी मुठभेड़ का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मानवाधिकार आयोग को निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिए हैं। जस्टिस BR गवई को लाखों सलाम, जिन्होंने पूरी तरीके से मानवाधिकार आयोग को खुली छूट दे दी कि जाइए जो आरोप लगे हैं आप इस मामले की जांच कीजिए। क्या सच में असम की पुलिस ने जो 171 एनकाउंटर किए हैं या मुठभेड़ किए हैं, क्या ये सही है या फिर ये गलत है? इसी जांच को लेकर के अब पूरे देश में तहलका सा मचा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी के चहेते मुख्यमंत्री के पीछे जांच को लगा दिया है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने असम पुलिस पर लगे 171 कथित फर्जी एनकाउंटर के मामलों में निष्पक्ष और गहन जांच के आदेश दे दिए हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने इस मामले को गंभीर मानते हुए असम मानवाधिकार आयोग को निर्देश दिया कि वो पीड़ित परिवारों से संपर्क के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करें। देखिए, लिखा भी है, कोर्ट ने कहा कि आरोप की कुछ घटनाएं फर्जी एनकाउंटर हो सकती हैं, यह बेहद गंभीर है और अगर साबित हो जाता है तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन माने जाएंगे। हालांकि यह भी उतना ही संभव है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के बाद कुछ मामले कानूनन उचित और जरूरी पाए जाएं। लिखा भी है, कोर्ट के इस आदेश के बाद अब यह जिम्मेदारी असम मानवाधिकार आयोग की होगी कि वो सभी मामलों की निष्पक्षता से पड़ताल करे और ये सुनिश्चित करे कि पीड़ित परिवारों की आवाज को सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हर मामले को स्वतंत्र रूप से देखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई निर्दोष मारा गया हो तो उसके लिए जवाबदेही तय हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया। अब दोस्तों, आरोप लगे कि असम की सरकार ने 171 फर्जी एनकाउंटर करा दिए, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार आयोग को निष्पक्ष जांच का आदेश दे दिया कि जाइए निष्पक्ष जांच कीजिए और पीड़ितों की राय लीजिए। सरकार की जवाबदेही तय होगी अगर एनकाउंटर फर्जी हुए हैं तो। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस अधिकारी, पूर्व DGP सुलखान सिंह ने भी कहा था कि अधिकारियों को सरकार की गुलामी नहीं करनी चाहिए क्योंकि जवाबदेही उनकी होगी। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन उस एनकाउंटर की फाइल कभी अगर खुलेगी, अगर सरकार बदलेगी तो उसी पुलिसकर्मी पर घास गिरेगी जिसने सरकार के दबाव में आकर के फेक एनकाउंटर किया है। यह बात पूर्व DGP सुलखान सिंह ने कही थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP है सुलखान सिंह साहब,
जिन्होंने ये बात कही थी कि फेक एनकाउंटर नहीं करना चाहिए, फर्जी मुठभेड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में वो फाइल खुलेगी, हर हाल में खुलेगी। जब सरकार बदलेगी तो फाइल खुलेगी, और फाइल खुलेगी तो शायद जिसने आपको आदेश दिया वो बच सकता है, लेकिन आप नहीं बच पाएंगे क्योंकि गोली आपने चलाई है। और दोस्तों यही मामला आप असम की सरकार में देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो भयंकर जांच के आदेश दे दिए। यहां तक कि मध्य प्रदेश की एक खबर थी जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पीछे सीबीआई को लगा दिया। क्यों? क्योंकि पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई थी। परिवार का कहना है कि पुलिस वालों ने ही मारा है, लेकिन पुलिस का कुछ और ही थ्योरी है। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई लगा दी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, और अब सरकार के पीछे सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई लगा दी, और असम की सरकार के पीछे मानवाधिकार आयोग को लगा दिया है, क्योंकि वहां भी मौतें हुई हैं और वहां भी मौतें हुई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को लाखों सलाम, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटेश्वर सिंह साहब को लाखों सलाम, जिन्होंने आज बेगुनाह लोगों की मौत पर कहीं न कहीं इस मामले में जांच दे करके, इस मामले की जांच करा करके उन पीड़ितों को न्याय दिलाने की कोशिश की है। और दोस्तों ये कोई दो राज्यों की बात नहीं है, आए दिन ये घटनाएं सामने निकल कर आती हैं। पुलिस कस्टडी में मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। न्यायपालिका पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अब चार्जशीट लिखने वाले यही लोग हैं, क्या लिख दें पता नहीं। अब दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के पीछे मानवाधिकार आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है। 171 फेक एनकाउंटर से जुड़ा हुआ मामला है। असम की सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं, और सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा लगा है कि शायद इनमें से कुछ, 171 तो नहीं, लेकिन हां कुछ एनकाउंटर फेक हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार आयोग को लगा दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, पीड़ित परिवारों से मिलना चाहिए मानवाधिकार आयोग के अधिकारियों को, उनसे बात करनी चाहिए, तभी जाकर के कुछ सबूत निकल कर सामने आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।